प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए पहले 50% के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो 50% मतलब क्या होता है? आधा। तो अगर प्रारंभिक मात्रा हम a मान रहे हैं तो शेष मात्रा हमारी कितनी बचेगी? आधी, क्योंकि आधी क्या हो गई है? विघटित हो गई है। तो a माइनस एक्स शेष मात्रा है, कितनी हो जाएगी? a/2, प्रारंभिक मात्रा की आधी। तो ये k बराबर 2.303 अर्धायु के लिए है, तो टी हाफ लॉग a अपॉन, अब आधी मात्रा बची है तो a/2 हो जाएगा। ये a में से a/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a से a क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पर हमने दशमलव के बाद एक ही स्थान लिया है 0.3। तो यहाँ पर देखिए k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3, ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ये 50% के लिए हो गया, यानी टी हाफ के लिए। अब यहाँ पर हम करेंगे 99.9% के लिए। अब 99.9% के लिए देखिए a माइनस एक्स, तो प्रारंभिक मात्रा हमारी a है और x क्या है? 99.9% है, तो परसेंट का मतलब अपॉन 100 करेंगे, तो 99.9 अपॉन 100, और चूंकि a हम प्रारंभिक मात्रा ले रहे हैं तो a का 99.9% है, इसलिए यहाँ पर a लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो ये a हो गया। अब ये 2 जीरो है, जब 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, हो जाएगा 0.999a। अब जब 1 में से आप घटाएंगे इसको 0.999 को, तो आ जाएगा 0.001, तो ये हो गया 0.001a। अब हम क्या करेंगे? अब इस वैल्यू को हम जो है a माइनस एक्स की जगह पे रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए a से a क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। तो जब ये पॉइंट के बाद 3 अंक है तो दशमलव हम हटाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये 1000, यानी ये लॉग क्या हो जाएगा? 1000। तो k बराबर 2.303 लॉग t 99.9 लॉग 1000। अब 1000 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 लॉग 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। के बराबर 2.303 अपॉन टी 99.9% इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे? बराबर। समीकरण 1 का मान यहाँ से लिख दिया हमने, और समीकरण 2 का मान हमने यहाँ से लिख दिया। अब 2.30 से 2.30 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जब कट गया तो जो बच्चा उसको लिख लेते हैं, 0.3 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 3 अपॉन टी 99.9%। अब चूंकि हमको इसको प्रूव करना है तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और ये वाला यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा टी 99.9% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.3। ठीक है, दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। अब टी हाफ को इधर ले जाइए, तो टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, और ये